गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर मैं आपका सब्जेक्ट ले रही फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपका बेसिक बताया था कि पूरा सिलेबस मैंने आपको डिटेक्ट करवाया था कि जो हमारी ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के अंदर लेखांकन, टॉप नाम यह है वित्तीय लेखांकन, लेकिन वित्तीय लेखांकन आपको पता है कि मुद्रा से रिलेटेड होता है। लेकिन बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो लेखांकन है वो क्या होता है। अकाउंटिंग जो होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, तो अकाउंटिंग किसे कहते हैं? किसी भी कार्य का जब हम लेखा करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है जो, और जब हम उसका लेखा करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? लेखांकन की श्रेणी में आ जाता है कि हम उस चीज़ का अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इससे जैसे टैक्स होता है, हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम ये मान लेते हैं कि जैसे कुछ मैनेजमेंट के अंदर होता है, ठीक है, हमारी जो कुछ समितियाँ होती है उसके अंदर होता है, तो हम डेली में कुछ ना कुछ हम कार्य करते हैं। कोई भी ये मान ले कोई भी प्रणाली होती है, तो उसके अंदर जब हम लेखा करते हैं तो वो लेखांकन की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पे बात में आती है कि लेखांकन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जिसे आप बोलते हैं AICPA, इनके अकॉर्डिंग लेखांकन क्या है? तो इनके अकॉर्डिंग लेखांकन है, इन्होंने कौन से ईयर में 1961 में लेखांकन की डेफिनेशन दी थी। तो ये मान लो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख, मतलब एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेफिनेशन है AICPA के अनुसार। हम CA में देख लीजिए, CS में देख लीजिए, डेफिनेशन हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एक कब प्रयोग में ली गई थी? 1961 में। तो ये बोलते हैं लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप से अथवा कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की
कला है। देखो, ये ICPA के अनुसार जो लेखांकन है वो सौदों और घटनाएं को जो किससे रिलेटेड, जो आंशिक रूप से या कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब जिनका जो प्रकृति होती है वो फाइनेंशियली क्या होती है, कम होती है, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप से मुद्रा के अंदर जिसे मापा जा सकता है, लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की उसके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। मतलब पूरा का पूरा ये माना जाता है कि AICPA ने किस पे बल दिया है, कार्य क्षेत्र पर बल दिया है। कार्य क्षेत्र को प्रभावपूर्ण माना है लेखांकन के अंदर, जो सिर्फ जिसका कार्य सिर्फ लेखा करना नहीं है, हम सिर्फ लेखा करने को लेखांकन नहीं माने जा सकता है, बल्कि हमारे जितने भी कार्य है उसको विशिष्ट रूप में क्या करना, उसे वर्गीकृत करना, उसे सारांश रूप में प्रस्तुत करना या फिर उनके परिणामों की व्याख्या करना माना जाता है। मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसकी श्रेणियां करना, उसका वर्गीकरण करना, उसका विश्लेषण करना और उसकी व्याख्या करना, लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन निकालना ही क्या माना जाता है, लेखांकन माना जाता है। तो लेखांकन के कार्य क्षेत्र पे ही क्या उन्होंने प्रकाश डाला है और उनका कहना है कि ये हमें सिर्फ उनके कार्य के रूप में लेखा करना ही लेखांकन नहीं है, बल्कि उसका पूरी की पूरी तरीके से विश्लेषण करना ही क्या माना जाता है, लेखांकन माना जाता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद एक और डेफिनेशन आती है AAPB के अनुसार। ये आपसे एग्जाम में भी पूछी जाती है, इसलिए मैं सिर्फ आपको दो ही डेफिनेशन बता रही हूँ। AICPA ने तो किस पे बल दिया है, कार्य क्षेत्र में बल दिया है, जो सिर्फ लेखा करना ही लेखांकन में नहीं आता, बल्कि उसका क्या करना है, उसका संश्लेषण करना, उसका विश्लेषण करते हुए व्याख्या करनी मानी गई है। अब आता है अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं AAPB। इनके अनुसार क्या होता है, लेखांकन एक सेवा, लेखांकन एक सेवा क्रियाकलाप है लेखांकन एक सेवा क्रियाकलाप है जिसका अर्थ आर्थिक इकाइयों के संबंध में परिमाणात्मक सूचनाएं वित्तीय प्रकृति की जो आर्थिक निर्णयों एवं वैकल्पिक उपायों में से सुविचारित चयन के लिए उपयोगी है, प्रदान करना है। ठीक है, देखो अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड
AAPB के अनुसार लेखांकन एक सेवा क्रियाकलाप है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो AICPA के अनुसार क्या है, कार्य क्षेत्र पर बल दिया गया, तो उन्होंने एक सेवा पे बल दिया गया। कौन सी सेवा? जो हम कंपनी के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को। तो सेवा क्रियाकलाप है, जिसका अर्थ क्या है कि आर्थिक इकाइयाँ जो हमारा यूनिट सिस्टम होता है के संबंध में क्या करता है, ये एक परिणामात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, जो कौन सी प्रकृति की होती है, वित्तीय प्रकृति की होती है और किससे रिलेटेड होती है, आर्थिक निर्णयों एवं वैकल्पिक उपायों में से मतलब क्या होती है, हम उसमें विचार करते हुए उसमें चयन करने के लिए उपयोगी होती है। इस बात को समझो। इसमें ये माना गया है कि हम कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर हम कोई सूचनाएं जो होती है, जो सेवा हम प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ को, तो जो हम सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आर्थिक रूप से मतलब इकोनॉमिक्स से तो क्या होनी चाहिए, बेनिफिशियल ही होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इन्होंने ये बोला है कि फाइनेंशियली रूप से भी ये क्या होनी चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। मतलब उसे आर्थिक, हमें उसे एक्स्ट्रा, जैसे हमारा ग्रेजुटी करता है, PF करता है, ESI करता है, ये हमें उसे एक आर्थिक रूप से हमने उसे बोला है, एक आर्थिक रूप से हमने उससे सेवा प्रदान करी है और फाइनेंशियली उसकी हम सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं या हम जो सैलरी पे करते हैं वो हमने उसकी इसी तरह की है। तो लेखांकन क्या माना जाता है कि उसके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, चाहे वो आर्थिक इकाइयों के रूप में देखी जाए, वित्तीय प्रकृति की हो, उसके अंदर जो भी क्रिया हमारे अंदर वैकल्पिक रूप से जो हमें सही लगेगी वो हम उसका चयन करते हैं, उसे उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस परिभाषाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके अंदर लेखों के आधार पर परिणाम, मतलब जो भी हम लेखा करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, जैसे ही मान लो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो हमने गत वर्ष का और इस वर्ष का जो हमने लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने पूरा विश्लेषण किया है तो हमने ये माना है कि जब हम इसका लेखांकन करते हैं तो हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन सा नॉन प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा बेनिफिशियली हमारे फ्यूचर के अकॉर्डिंग, हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग, दोनों चीज़ों में डिफरेंसेस हम निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी कंपनी का व्यू निकालते हैं, हमारी कंपनी का रिजल्ट निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट में जा रही है फिर लॉस में जा रही है। इन दोनों के मुताबिक हम ये मानते हैं इसके अंदर विभिन्न प्रकार आते हैं, क्योंकि एक कंपनी के अंदर कंपनी मैनेजमेंट भी चलाती है, कंपनी टैक्स भी पे करती है, ठीक है, एक कंपनी इन्फ्लेक्शन भी करती है, ठीक है, इसी तरह है एक कंपनी गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी करती है। तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार हम देखने को मिलते हैं। तो लेखांकन के उद्देश्यों के आधार पर ही हम क्या मानते हैं, लेखांकन के कई तरह का हम क्या करते हैं, विकास करते हैं, जो लेखांकन के प्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो लेखांकन के प्रकार है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन में होता है कि प्रबंध के अंदर, मतलब जब लेखांकन की प्रक्रिया के द्वारा प्रबंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो लेखा किया जाता है उसे प्रबंध लेखांकन कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, बजटीय नियंत्रण, क्रमांक लागत, रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद आता है ये सम विच्छेद सीमांत लागत, मार्जिनल अकाउंटिंग एट एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अंदर ये सब चीज आती है जो क्या मानी जाती है कि प्रबंधन की आवश्यकताओं के लिए जो हम आवश्यक सूचनाओं का लेखा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रबंध लेखांकन, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग।
रेखांकन। लागत रेखांकन, किसी वस्तु या सेवा की लागत का जब विश्लेषण करने की बात आती है तो हम कौन सी अकाउंटिंग काम में लेते हैं, लागत रेखांकन काम में लेते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को हमें देखने को मिलता है, जैसे आदेश ठेका, सेवा या इकाई की लागत, सेवा या इकाई की लागत, विधि एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब जब हम कोई सेवा होता है, कोई कार्य होता है, उसका लेखा करते हैं तो हम कौन सी श्रेणी में इसे रखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की श्रेणी में इसे रखते हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रकार है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आज आपको गृह कार्य है, लेखांकन की परिभाषाएं स्पष्ट कीजिए। ये दोनों डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझना। जो भी बताइए AICPA के अनुसार और सेकंड बताइए AATB के अनुसार। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।